नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टेंशन फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। जब ये तीनों बातें आपको पता चलेगी तभी जाके आप एक टेंशन फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अभी जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मेन प्रॉब्लम क्या आता है। तो जो मैं आपको अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, तभी जाके आपको एक सॉल्यूशन कंफर्म मिल जाएगा। तो जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहला आप क्या करते हो, इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते हो कि किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग किया जा सकता है। इंटरनेट में पर्टिकुलरली आप क्या करते हो, यूट्यूब के वीडियो देखते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, और वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूट्यूब से सीखते हो, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप दोस्तों से, कुछ वर्कशॉप से, कुछ सेमिनार से, इस तरीके से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लेते हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के बाद क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपके रूल्स आपको बताए जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के बाद इमीडिएट आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्टिंग करना रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो आप करते नहीं। फिर उसके बाद जो फॉरवर्ड टेस्टिंग है, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग भी आप करते नहीं, जिससे आपको पता चलता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, पहले जब दो ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हो तो आप एक कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। तो कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में आपको ऐसे लगता है कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो होली ग्रेल सिस्टम मुझे मिल गया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आपके कॉन्जिक्यूटिव दो ट्रेड लॉस में चले जाते हो तो इसकी वजह से आप फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में आपको ऐसे लगता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग, इस टाइप का मार्केट कंडीशन इसको सूट नहीं है, या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रही है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप दोबारा रिसर्च करना चालू कर देते हो। दोबारा आप कहाँ पे रिसर्च करते हो, दोबारा आप इंटरनेट के ऊपर ही रिसर्च करते हो। इसमें पर्टिकुलरली आप यूट्यूब के वीडियो देखते हो या फिर कोई आर्टिकल, कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप कर लेते हो। और फिर क्या करते हो, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के आपके रूल को आप अल्टर कर देते हो। जो पुराने वाले रूल है उसको अल्टर कर देते हो, चेंज कर देते हो, या फिर नए रूल उसमें ऐड कर देते हो। और फिर दोबारा क्या करते हो, फिर दोबारा आप एक नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हो। ये नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो फॉर्मुलेट आपने किया हुआ है, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फिर से आप क्या करते हो, फिर से लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हो। लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसका बैक टेस्टिंग भी नहीं करते और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी नहीं करते। तो सेम सिनेरियो होता है, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे आप, कुछ ट्रेड लॉस में जाओगे तो फिर दोबारा फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में जाओगे। फिर आपको लगेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, फिर आप रिसर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर काम करोगे, फिर नया रूल फॉर्म करोगे, फिर नया कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ लोगे, और फिर वही सेम साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम आपके साथ होता है, ये जनरली सभी ट्रेडर लोगों के साथ इनिशियल स्टेज में यही इशू आता है। उनका प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो बाय करते हैं तो बाय करने के बाद उसी स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर करके दोबारा मार्केट ऊपर चला जाता है। तो एक तो इनका यहाँ पे जो लॉस होता है, वो लॉस की वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं। और ज़्यादा टेंशन कब होता है, जब एग्जैक्टली उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वही प्राइस से मार्केट दोबारा ऊपर जाता है और दोबारा ट्रेड उनका अगर रहता तो प्रॉफिट में आ जाता। तो इससे उनको ज़्यादा टेंशन आता है, ये लॉस का टेंशन अलग रहता है, और अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होके मार्केट ऊपर चला गया, ये टेंशन अलग रहता है। तो इस तरीके का जो टेंशन है, ये टेंशन के पीछे का आप रीज़न समझ लीजिए। अभी आपको मेन प्रॉब्लम मैंने बता दिया है कि आपको ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम आता है। अभी प्रॉब्लम के बाद आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम मुझे आता है, और जब आपको रीज़न पता चलेगा तब आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा कि आप किस तरीके से टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी रीज़न फाइंड आउट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से
आप मार्केट में काम करते हो, तो आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडर का काम होता है कि मार्केट में आपको बाय सेल करना है। तो आप क्या करते हो, जब भी आप मार्केट चालू होता है 9:15 से लेके सॉरी 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहता है। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड में जब भी आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन रहता है। क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? आपको दो टाइप के एक्सपेक्टेशन रहते हैं। पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे आज एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और दूसरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का जो आउटपुट है वो आउटपुट मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो मार्केट आवर्स है, मार्केट आवर्स में मुझे ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मेरा ट्रेडिंग सेटअप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दे, और जो अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा उसका आउटपुट पॉजिटिव आ जाए। ये दो एक्सपेक्टेशन जब आप लेके मार्केट में बैठते हो तो इसकी वजह से ही आपको मेन प्रॉब्लम आता है। देखो, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जो है वो चेंज करते रहते हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप कब चेंज करते हो? जब आपका ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता या उसका पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिलता, तब आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपके प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न। मार्केट में ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है, मार्केट में बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम है कि आप बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने के पीछे का रीज़न है अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन। अभी ये रीज़न आपको पता चल गया है, तो अगर अभी आपको एक टेंशन फ्री ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में आपको कौन कौन से बदलाव करने पड़ेंगे। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग में दो टाइप के स्किल आपको एक्वायर करने ज़रूरी होते हैं। पहला होता है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में क्या होता है? टेक्निकल स्किल में आपको एक प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। फिर उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल स्किल की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिकल स्किल का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकल स्किल का मतलब होता है कि आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूशन का जो काम है वो एग्जीक्यूशन का काम कम्प्लीटली एरर फ्री होना चाहिए, मतलब आपको डर नहीं लगना चाहिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं जाना चाहिए। तो जनरली मेन प्रॉब्लम क्या आता है, लोग सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल स्किल के ऊपर फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल स्किल के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता। इसकी वजह से ये जो टेंशन का इशू है, आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग में टेंशन आता है, उसके पीछे का रीज़न टेक्निकल स्किल नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, लैक ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल है। तो ये टेक्निकल स्किल एक्वायर करने के लिए आपको आपका थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो थिंकिंग मेथोडोलॉजी है, जब आप इस थिंकिंग को चेंज करोगे तब आप जाके टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे। तो आपको इसमें बेसिक बात क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम लोगों को मार्केट को फॉलो करना है। जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मैंने बाय किया तो मार्केट जो है वो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। इस तरीके का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, आपको एक ही काम करना है कि मार्केट को फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, मार्केट को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। फोरकास्ट करने का मतलब क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि मैंने बाय किया तो प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए, मैंने सेल किया तो उसी रेट से प्राइस नीचे ही आना चाहिए। तो ये जो फ्यूचर में होने वाला मूवमेंट है, ये फ्यूचर में होने वाले मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। ये फ्यूचर में होने वाले मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की वजह से अगर आपका प्रिडिक्शन गलत जाता है तो आपको टेंशन आ जाता है। तो इससे बेटर वे क्या है, आप मार्केट को फोरकास्ट ही मत करो, सिर्फ मार्केट को फॉलो करो। मार्केट को फॉलो करने में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब अप साइड के ट्रेंड में रहेगा तब आप बाय का पोजीशन ले लो, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो डाउन साइड के मार्केट में आप सेल का पोजीशन ले लो। जब मार्केट में आपका पोजीशन प्रॉफिट में नहीं जाता तब स्मॉल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बुक कर लो, और जब आपका पोजीशन प्रॉफिट में जाता है तो प्रॉफिट के पोजीशन में आप खड़े रहो। जितना ज़्यादा मार्केट प्रॉफिट देगा उतना आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बहुत बढ़िया आना चाहिए,
तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, तभी जाके आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, ये फ्री वाला चैनल है। यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे BPCL का सिग्नल दिया था और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है बीच बीच में, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था। और जो ट्रेड मैं यहाँ पे फ्री में देता हूँ उसी ट्रेड को मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटर स्टेटस के साथ सब कुछ दिखाया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है प्रोफेशनल ट्रेडर नयन पोखरकर के नाम से। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।